हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी टैब पर। दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे उत्तराखंड जीके के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और साथ ही दोस्तों वीडियो के एंड पर राज्य की कुछ महत्वपूर्ण जनपदों की परियोजनाएं ली गई हैं जो बार बार होती हैं एग्जाम्स में रिपीट। चलिए आज का वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जनपद है तो ये है दोस्तों देहरादून जनपद। पूछ लेंगे साक्षरता दर कितनी है, 78.54%। देख लो, ये महिला साक्षरता के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन लिया गया है। नेक्स्ट, न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जनपद। तो देखो, सर्वाधिक और न्यूनतम मैंने एक साथ ही कवर कर लिए हैं ताकि यहीं पर याद हो जाए। तो देखो, न्यूनतम के केस में हो जाएगा आपका उत्तरकाशी। कितनी है ये है आपकी 62.35%। दोनों रिपीटेड हैं क्वेश्चन, अच्छे से आप यहीं पर इसको कवर कर लेना। आगे चलो। नेक्स्ट, मसूरी वन्य जीव विहार की स्थापना किस वर्ष हुई? तो दोस्तों ये कब होती है? 1993 में। क्षेत्रफल पूछ लेंगे। देखो दोस्तों, किसी बुक में क्या है, यहाँ पर 11 स्क्वायर किलोमीटर दिया है, लेकिन जो एक्चुअल है ये इसकी एरिया ये है आपकी 10.82 स्क्वायर किलोमीटर। तो देख लेना आप एग्जाम में, अगर 11 मिले तो 11 कर लेना, 10.82 मिले तो यही कर लेना। बाकी ये क्वेश्चन और निकल के आ सकता है। यार बताओ, माउंटेन क्वेल के लिए कौन सा वन्य जीव विहार प्रसिद्ध है? तो ये है आपका मसूरी वन्य जीव विहार। आगे चलो। नेक्स्ट, प्रलय के बीच और भीड़ साक्षी है पुस्तक के लेखक, ये दोनों ही याद कर लेना अलग से, दोनों के हैं रमेश पोखरियाल। एक और बुक है इनके द्वारा रचित, क्या नाम है? यह है दोस्तों हिमालय का महाकुंभ नंदा राजजात। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, बताओ हिमालय का महाकुंभ नंदा राजजात पुस्तक के लेखक, आंसर हो जाएगा रमेश पोखरियाल। आगे चलते हैं। अब देखो दोस्तों, जैसे ये पुस्तक है भीड़ साक्षी है, इसके हैं रमेश पोखरियाल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, हिमालय साक्षी है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? महावीर प्रसाद गैरोला जी। आगे चलते हैं। चंद्र बल्लभ ट्रस्ट की स्थापना किसने की? तो इस ट्रस्ट की स्थापना की गई है घनानंद खंडूरी जी के द्वारा। वर्ष पूछ लेंगे कब हुई है, 1921, और जगह पूछ लेंगे यह है आपका लैंसडाउन में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, सरोकार नामक संस्था स्थित है। तो सरोकार संस्था है दोस्तों आपकी कहाँ पर? पिथौरागढ़ जनपद में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, पहाड़ भरा संस्था, तो ये संस्था है दोस्तों देहरादून जनपद में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दून पुस्तकालय शोध केंद्र की स्थापना किस वर्ष हुई? तो देखो, नाम से स्पष्ट है देहरादून में ही होगा। देख लो, वर्ष बन सकता है बिल्कुल 2006 में। आगे चलते हैं। उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र की स्थापना किस वर्ष हुई? तो दोस्तों ये कब होती है? 2 फरवरी वर्ष 2006 में। आगे चलते हैं। कुमाऊं राइफल्स पर डाक टिकट किस वर्ष जारी हुआ? देख लो दोस्तों, डाक टिकट से बन जाते हैं। कुमाऊं राइफल्स पर पूछ लेंगे 2017। इसी प्रकार नेक्स्ट है आपका गढ़वाल राइफल्स, इसके ऊपर कब होता है? 2016 में। आगे चलते हैं। भारतीय सर्वेक्षण विभाग पर डाक टिकट जारी हुआ, तो दोस्तों सर्वेक्षण विभाग पर कब होता है? 1967 में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, श्रीदेव सुमन जी का जन्म कब हुआ? फ्रेंड्स पूरी डेट ही बनेगी एग्जाम में, 25 मई 1916। जनपद पूछेंगे टिहरी, प्रॉपर प्लेस पूछ लेंगे, ये है आपका जौल गांव। आगे चलो। जंगली फूल किसका एकांकी संग्रह है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एकांकी संग्रह अलग याद कर लेना, नाम है आपका गोविंद चातक। आगे चलते हैं। रस्किन बॉन्ड को किस वर्ष पद्म भूषण पुरस्कार मिला? तो दोस्तों रस्किन बॉन्ड को कब मिलता है? 2014। रिपीटेड है, बन सकता है आगे भी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? देखो दोस्तों, ये थोड़ा सा हो गया है एरर लिखने में, तो ये किसने कराया है? महारानी खनेती के द्वारा। ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा है। अब ये महारानी खनेती कौन थी दोस्तों? सुदर्शन शाह की पत्नी। किस जनपद में है? तो ये है आपका कहाँ पर? उत्तरकाशी जनपद में। आगे चलो। नेक्स्ट, पटना जलप्रपात स्थित है, तो ये है आपका ऋषिकेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो ये होता है फ्रेंड्स
5 में। आगे चलते हैं, लक्ष्मी बन बुग्याल, जली सेरा बुग्याल, कल्पनाथ बुग्याल स्थित हैं। तो ये तीनों ही अलग से याद कर लीजिए, तीनों हैं आपके चमोली जनपद। एक है जली सेरा, दूसरा क्या है देली सेरा। तो ये दोनों ही कहाँ पर हैं, चमोली जनपद में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट, वैदिक इकोलॉजी पुस्तक की लेखिका। तो ये है दोस्तों वंदना शिवाजी। अब मैंने एक क्वेश्चन क्यों लिया है, क्योंकि 2010 में इनको इम्पोर्टेंट अवार्ड मिला है, नाम है सिडनी शांति पुरस्कार। तो ये पुस्तक बिल्कुल बन सकती है, कर लेना याद। लेखिका है आपकी वंदना शिवा। आगे चलते हैं, श्री राम सेवक सभा की स्थापना हुई। तो ये होती है वर्ष 1918 में। आगे चलो, नेक्स्ट, श्री हरि कीर्तन सभा की स्थापना हुई। तो ये दोस्तों 1940 में होती है। जनपद पूछ लेंगे, ये है आपका नैनीताल जनपद में। आगे चलते हैं, वधु मूल्य प्रथा का प्रचलन है। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी बनते हैं इस प्रकार के जनजातियों से। तो ये मधु मूल्य का हो गया आपका राजी जनजाति। नेक्स्ट, बोक्सा जनजाति को किस वर्ष आदिम जनजाति का दर्जा प्राप्त हुआ। देखो दोस्तों, दो आदिम जनजाति हैं, एक है बोक्सा, एक है राजी। बोक्सा का पूछते हैं वर्ष कितना है, 1981। अच्छे से कर लेना, डेट को याद। आगे चलो, नेक्स्ट, कुमाऊं कमिश्नरी की जनता को विधानसभा में प्रतिनिधि भेजने का अधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये है वर्ष 1921 में। आगे चलते हैं, उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा का गठन कब हुआ। तो ये कब होता है, 1991 में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट, टिहरी गढ़वाल में प्रथम भूमि बंदोबस्त हुआ। अब देखो यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाना, बिल्कुल सिंपल गढ़वाल नहीं पूछा गया है। सिंपल गढ़वाल पूछ लेते, ये किया गया 1816 विलियम ट्रेल के द्वारा। सिंपल कुमाऊं पूछ लेते 1815 कमिश्नर गार्डनर के द्वारा। ये अलग चीज है। ये क्या है क्वेश्चन, टिहरी गढ़वाल में प्रथम 1823 किसने, सुदर्शन शाह के द्वारा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट, ब्रिटिश गढ़वाल में वन विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई। पूछा है ऑलरेडी क्वेश्चन 1869 में। आगे चलते हैं, अंग्रेजों ने सबसे पहले लीसा कारखाने की स्थापना किस स्थान पर की। ये है आपका भुवाली में। देखो दोस्तों, अभी ये वीडियो खत्म नहीं हुआ है, ये थैंक यू समझ के वीडियो खत्म हो गया ऐसा मत सोचना। अभी परियोजनाओं वाला यहाँ पर स्लाइड अलग से ऐड कर दूंगा मैं। तो देखो ये है आपका भुवाली में। नेक्स्ट है आपका अनूप शाह को किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार मिला। ये आप सभी ने बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, इनका संबंध किससे है। ये है यहाँ पर फोटोग्राफी से। तो कमेंट में बताना पद्मश्री कब मिला है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे देहरादून जनपद की कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं। तो आओ देख लेते हैं। देखो दोस्तों, लेफ्ट साइड है आपकी परियोजनाओं के नाम और राइट साइड में है आपकी नदियों के नाम जिस पर वो हैं। आओ स्टार्ट करते हैं। पहली है आपकी ढालीपुर परियोजना, ये है दोस्तों यमुना नदी पर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, लखवाड़ बांध परियोजना, ये है दोस्तों यमुना नदी पर। नेक्स्ट, छिबरो परियोजना, ये है टॉस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, खोदरी परियोजना, तो ये है आपका यमुना टॉस नदी पर। आगे चलो नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पर यमुना से 3 आएंगी, ये क्रम में याद करना, काफ़ी बनते रहती हैं तीनों ही। एक है आपकी हथियारी परियोजना, नेक्स्ट डकरानी परियोजना, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कुलहाल परियोजना। ये तीनों काफ़ी बार बनती हैं, याद कर लेना। नदी कॉमन है यमुना नदी। आगे चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट है दोस्तों ग्लोगी मसूरी परियोजना, तो ये है आपका भट्टा फॉल। नेक्स्ट किसाऊ बांध परियोजना, ये है दोस्तों टॉस नदी पर। नेक्स्ट है हमारी टिहरी जनपद की परियोजनाएं, करते हैं कवर। पहला है आपकी लंगरासू परियोजना, ये है दोस्तों अगलाड़ नदी पर। देखो टिहरी से क्या है, आपको 2 इंपॉर्टेंट याद करनी है और दोनों की नदी भी। एक है आपकी झालाकोट, ये है धर्मगंगा। इन दोनों की नदियाँ अच्छे से कर लो याद। कोटेश्वर का है भागीरथी नदी, इसके बाद है आपका भिलंगना बांध, तो ये है आपका भिलंगना नदी के ऊपर। आगे चलते हैं नेक्स्ट है चमोली जनपद की परियोजनाएं, यहाँ से आती है मैक्सिमम एग्जाम्स में। आओ करते हैं कवर। पहली है आपकी भरकूला लाडा परियोजना, तो ये है दोस्तों आपकी धौलीगंगा नदी पर। नेक्स्ट लाता तपोवन परियोजना, ये है धौली गंगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बनी हुई है ऑलरेडी,
झेलम तमक परियोजना, ये है दोस्तों धौली गंगा पश्चिमी। अब देखो यहाँ पे तो कॉमन सा क्वेश्चन है ये, देखो गढ़वाल की तरफ जाओगे तो पश्चिमी ही मिलेगा। जहाँ पिथौरागढ़ की अभी परियोजनाएं करेंगे उसमें जहाँ पर भी पौ लिखा होगा उसका मतलब वो समझ लेना पूर्वी की तरफ है। तो नेक्स्ट है आपकी गोहना परियोजना, यह है विरही गंगा, इसकी नदी याद कर लो बन सकती है। नेक्स्ट देवल सारी परियोजना, यह है दोस्तों पिंडर नदी के ऊपर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मलेरी झेलम परियोजना, यह है दोस्तों धौली गंगा नदी पर। देखो झेलम तमक और मलेरी झेलम दोनों ही हैं धौली गंगा पश्चिमी के ऊपर। आगे चलो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों ये तीन आएंगी, इन तीन की आप करना नदियां भी याद अच्छे से। पहली है आपकी कैल गंगा परियोजना पिंडर नदी के ऊपर। नेक्स्ट वनाला परियोजना, ये है नंदाकिनी नदी के ऊपर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देवल परियोजना, ये है कैल गंगा, इसकी नदी याद कर लो कैल गंगा, ये बन सकता है क्वेश्चन। आगे राजवक्ति परियोजना नंदाकिनी नदी के ऊपर है। नेक्स्ट है आपकी गरुड़ परियोजना, ये तो नाम से ही पकड़ लोगे आप गरुड़ गंगा। नेक्स्ट रीगी परियोजना, ये है आपकी रीगी नदी के ऊपर। उर्गम परियोजना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये है कल्प गंगा नदी के ऊपर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों अमृत गंगा परियोजना, ये है अमृत गंगा नदी पर। नेक्स्ट कोसी परियोजना, ये है कोसी गदेरे में। नेक्स्ट विष्णु गाड़ परियोजना, इसकी नदी पूछ लेते हैं, ये है अलकनंदा। आगे चलो लास्ट जनपद आज का पिथौरागढ़, इसमें पहली है आपकी धौली गंगा परियोजना। तो इसमें देखो सब में पूर्वी पूर्वी ही लगाते हुए चलना, तो ये है आपका धौली गंगा नदी के ऊपर। नेक्स्ट किरमोली परियोजना, नदी याद कर लेना गौरी गंगा। नेक्स्ट रूसिया बगड़ परियोजना, ये है आपका गौरी गंगा में। देखो दोस्तों ये परियोजनाओं के मैं नाम तो बोल रहा हूँ, ये जनपद भी याद कर लेना। डायरेक्टली जनपद भी पूछ सकते हैं कि यार बताओ रूसिया बगड़ परियोजना किस जनपद से संबंधित है, आंसर होगा पिथौरागढ़। आगे चलो नेक्स्ट है आपका बोकांग बेलिंग परियोजना, तो ये है आपका धौली गंगा पश्चिम पर। नेक्स्ट मोती घाट परियोजना, ये है सेराघाट नदी। नेक्स्ट जिम्बा गाड़ परियोजना, जिम्बा गाड़ नदी पर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सुरीन गाड़ परियोजना, तो दोस्तों ये सुरीना गाड़ परियोजना है आपकी सूखी गाड़ नदी पर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सोबला परियोजना, ये है सोबला गाड़ पर। नेक्स्ट गर्भयांग परियोजना बनी है ऑलरेडी, ये है महाकाली नदी पर। और आज का लास्ट है छिरकिला परियोजना, इसमें ये भी याद कर लो। देखो इसमें आपको क्योंकि पिथौरागढ़ नहीं मिलेगा, ये छिरकिला डैम कहाँ पर है, धारचूला में, नदी धौली गंगा। तो फ्रेंड्स ये वाला वीडियो हो जाता है एंड। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा दोस्तों, पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए, एक शेयर आप सभी यहाँ पर जरूर कर देना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।